जी मोहन, चलिए कोई नहीं। आमंत्रित करता हूँ मैं। जी चलिए, आदि शक्ति माँ पीताम्बरा को नमन जी करते हुए, आदि योगी भगवान आ रही भोलेनाथ आ को रही नमन करते हुए आज के योग जी मेरी सत्र आवाज को आ रही आवाज आ रही, लेकिन मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गौर हाँ साहब को बिल्कुल बिल्कुल करा मेहरा साहब दीजिए के आदेश पर। जी जी करा दीजिए जी, तो आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है, विक्रम संवत 2081, दिनांक 13 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार। हमारे योगाहार का कार्यक्रम का 1229वां दिवस है और आज के प्रथम सत्र में जो योग सत्र होता है उसके योग शिक्षक हैं आदरणीय श्री M.L. गौर साहब। आप इटारसी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हैं और आपका विषय है दैनिक योग अभ्यास का प्रशिक्षण है। समय रहेगा 5:30 से 6:45 तक। जी द्वितीय सत्र में हमारे आज के मुख्य वक्ता होंगे श्री पुष्पेंद्र यादव जी, राज्य समन्वयक हैं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश से, और आप FPO पर विशेष चर्चा करेंगे। तो प्रथम सत्र के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय M.L. गौर साहब को कि वह आए और मंचासीन हो, मंच को संभालें और हमें अपने योग सत्र में योग सिखाने का कष्ट करें। ओम प्रणाम। जी बढ़िया बहुत सभी बढ़िया सभी को प्रणाम। और ये आपका स्वागत में संग ध्वनि। ओम। जी ओम और ओम। जी जी गौर साहब आपका सा थोड़ा पीछे जाइए आप थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड अंधेरा है क्या ये अभी क्या है, जी, ये अंधेरा है, वहां पे अंधेरा है। अंधेरा है, थोड़ा सा उजेला हो जाएगा। ये स्विमिंग पूल है और यहाँ पे एक अच्छा अच्छा पार्क है, उसमें हम लोग एक जी साथ जी जी करते हैं। जी तो कोई यहाँ बात मेरे नहीं सब कोई बात नहीं सिटीजन सब जुड़े हुए हैं, तो 10 मिनट बाद थोड़ा उजेला हो जाएगा। और अभी थोड़ा सा मैंने लाइट किया हुआ है, फिर भी चलिए, हमारे साथियों ने एक और लाइट की व्यवस्था कुछ कर दी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ में हमारे एक एक्स आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार मेजर साहब हैं, श्रीवास्तव साहब हैं, और जुड़े हुए हैं, जो कि 6 बजे की क्लास लेते हैं। आज 5:30 बजे वो, आज इस सत्र के कारण ऐसे उनका अभ्यास चलता है। हम शुरुआत करते हैं ध्यान मुद्रा में बैठकर, कमर सीधी, आंखें बंद करके इस परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को साधारण नमन। सदन में सभी जुड़े हुए
सम्माननीय सदस्यगणों को सादर प्रणाम और मेरे साथ जो मेरे साथी यहाँ पे पुणे में वरिष्ठ जन हैं उनको भी सादर नमन करते हुए आज का हम योग सत्र आरंभ करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले यौगिक योगी की कुछ क्रियाएं करते हुए और जैसे अभी हिरलाल जी आदरणीय बोल रहे थे साथी कि प्राणायाम में ज्यादा समय होना चाहिए, मैं उससे सहमत हूँ और आज हम थोड़ा सा उसी में समय देने का प्रयास करेंगे। चलिए खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। चलिए मुंह बंद करके सबसे पहले धीमी, मध्यम और तेज गति, ऐसे हमारे योग आहार के सभी सदस्य जब तक को योग नहीं हो पाता अच्छे से तब तक हम मुंह बंद करते हैं। लंबी लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। पंजे, घुटने और पूरे शरीर को स्फूर्ति, ऊर्जा प्रदान करने के लिए मुंह बंद, लंबी लंबी गहरी सांस लेना। चलिए रुक जाइए, लंबी गहरी सांस लेकर और घुटना फोल्ड करके बैठने का प्रयास। कुछ देर रुकें, सांस लेते हुए, सांस लेकर छोड़ते हुए पुनः एक बार। पैर चौड़े करके दोनों हाथ सामने, थोड़ा चौड़े करके एक फिर और बैठने का प्रयास। हमारे दादू को इतने से काम नहीं चलता, दादू को ये चाहिए। क्यों दादू? चलिए रुक जाइए। अगला अभ्यास ताड़ासन का, दोनों हाथ माथे के ऊपर, लंबी गहरी सांस लेते हुए पंजे के ऊपर खड़े होंगे। ताड़ासन बच्चों को हाइट बढ़ाने में सहायक है। एड़ी, पिडरी में अगर दर्द है, चाव है, उसके लिए बहुत सहायक। और सबसे बड़ी, पेट साफ होने में, किसी का पेट साफ नहीं होता है, सुबह उठकर गुनगुना पानी पिए, अपने समय में 5, 10, 15, 20 बार ताड़ासन का अभ्यास करें, त्रियाक ताड़ासन करें। दूसरा, रुक जाए, दोनों हाथ ऊपर, पहले बाईं तरफ फिर दाएं तरफ, फिर दाएं तरफ, फिर बाएं, फिर दोनों हाथ बाजू में, बायां हाथ दाएं पैर के पंजे से दायां ऊपर देखने का प्रयास। कुछ देर रुकें, फिर दाएं। सावधानियां जैसे बताई जाती हैं,
कमर दर्द है तो आगे झुकने का अभ्यास ना करें, और हार्निया या पेट में कोई ऑपरेशन है तो पीछे न झुकें। दोनों हाथ रुक जाइए। त्रिकोणासन। रुक जाइए। आधस्तासन। दोनों पंजे मिलाकर दोनों हाथ सामने, लंबी गहरी सांस लेकर पीछे झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन से लगाने का प्रयास, और गर्दन सिर को घुटने से लगाने का प्रयास। कुछ क्षण रुकें। जिन्हें कमर में दर्द है वे इस अभ्यास को ना करें। सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन से लगाने का प्रयास, और माथा घुटने से लग जाए, ऐसा अभ्यास। तीसरा, दोनों हाथ दोनों पैर छोड़े, गहरी सांस लेके दाएं पैर के ऊपर बैठेंगे, बाएं पैर लंबा। कुछ देर रुककर दाएं पैर लंबा, बाएं पैर के ऊपर बैठे। धीमी गति, मध्यम गति। हमारे युवा साथियों के लिए 3 से 5 बार कम से कम, अपने समय अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार। बेस रख, दोनों हाथ कमर पर, दाएं पैर सीधा, बाएं पैर फोल्ड करके और सामने ऊपर देखने का प्रयास। कमर सीधी, फिर बाएं पैर सीधा, दाएं के ऊपर बैठे। बेस। चलिए, वृक्षासन। दायां पैर फोल्ड करके बाएं घुटना और ऊपर लगाने का प्रयास। इससे एकाग्रता, जैसे वृक्ष का तना मजबूत होता है, ऐसे ही हमारे शरीर। पैर बदली कर लें। फिर हनुमान चालीसा आता किसी को? हनुमान चालीसा लगा आता वैसे नहीं, अभी हनुमान चालीसा ऑनलाइन भी होता है, अगर जो अपनी तरफ से गाना चाहें अपने यहाँ पे। घुटने के दर्द से मैं नहीं करता। हाँ, चलिए, समान पीटी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। बगैर रुके लंबी लंबी ले।
रुक जाइए, दोनों हाथ सामने, हाथ बाएं तरफ, पंजे बाएं तरफ। बेस्ट, रुक जाइए। अभी सूर्य नमस्कार कम से कम 5 आवृत्ति करेंगे। चलिए, सर्वप्रथम प्रथम आवृत्ति ओम सूर्याय नमः। तो 5 से हुए पीछे, 3 पादहस्तासन, 4 बायां पैर पीछे, दाएं पैर पर बैठकर ऊपर देखने का प्रयास, 5 पर्वतासन, दोनों पंजे एड़ी जमीन पर मिली हुई, नाभि को देखने का प्रयास, 6 घुटने जमीन पर, छाती जमीन पर और कमर का भाग उठा हुआ। कुछ देर रुके। 7 भुजंगासन, नाभि तक का हिस्सा उठाना है और ऊपर देखने का प्रयास। 8 पुनः पर्वतासन, एड़ी पंजे मिले हुए। 9 जो पैर बायां पैर पीछे ले गए थे उसको आगे लेके आने का प्रयास। 5 तक। अब अपनी गति से 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 8 9 10 11 12। 1 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इस भाई को पसीना आया नहीं आया? आ गया आ गया है? आ गया चलिए। पसीना आ गया। चलिए सभी को आ गया पसीना, सबने बढ़िया किया। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम के लिए लंबी लंबी गहरी सांस लेकर शरीर को पहले व्यवस्थित कर लिया जाए। भस्त्रिका प्राणायाम जिसमें आप कहा गया है कि अष्टांग योग में
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि एक साथ करके इसमें हम योग, आसन और प्राणायाम का अभ्यास नित्य करते हैं, जिसमें हम हमारे आठों चक्र को मूलाधार से सहस्त्रार तक एक साथ सभी चक्रों को भी हम ऊर्जावान एक्टिवेट करते हैं सिर्फ इसी के माध्यम से। और जब सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तो हमारा शरीर अपने आप ऊर्जावान होता है। लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम। मध्यम गति, मध्यम शक्ति। हम सभी फिर परिचित हैं प्राणायाम से, आसन से, परंतु फिर भी आपको सावधानी और लाभ से अवगत कराना बहुत आवश्यक होता है। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे लंग्स एक्टिवेट, और लंग्स अगर एक्टिवेट हैं तो हम श्वास, जिसको कहते हैं प्राणवायु, शुद्ध ऑक्सीजन, पूर्ण रूप से इनहेल करने में सक्षम होते हैं। अन्यथा ऐसा कहा गया है 40 से 60% तक ही लंग्स काम करते हैं। लंग्स में मधुमक्खी के छत्ते के समान जो छिद्र होते हैं वो 30 से 40% बंद ही रहते हैं। और उसका उदाहरण या उसका जो हम चेक टेस्ट करते हैं, सीढ़ी चढ़ते टाइम, दौड़ते टाइम, तेज चलते टाइम अगर हांपी भरती है तो हम अपने आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे लंग्स कितने एक्टिवेट हैं। इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेना, मध्यम गति। और जो अभ्यासी हैं वो थोड़ा इसे अपनी स्पीड में कर सकते हैं। तेज गति, ये सिर्फ अभ्यासियों के लिए। लंग्स के आपको एक्यूप्रेशर के भी पॉइंट बताए थे, अगर आप लोगों को ध्यान हो, अंगूठे के नीचे का भाग, ये अगर आप लंग्स एक्टिवेट करने के लिए 1 से 3 मिनट तक हम इस लंग्स के जो पॉइंट हैं हथेली के नीचे, इसके ऊपर रोज अगर हम एक्सरसाइज करके मान के अगर रोज एक्टिव रखेंगे, वैसे पूरे हथेली को रखना है, पर ये लंग्स के लिए पॉइंट है दोनों, ये दोनों लंग्स के पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे। और इंडेक्स फिंगर का मिडिल वाला पो, इंडेक्स फिंगर के मिडिल वाला पो, ये हमारे लंग्स को एक्टिवेट करता है, लंग्स को एनर्जेटिक करता है, इसलिए यहाँ पे ये लंग्स के लिए एक्टिवेट करें। चलिए अगला प्राणायाम कपाल भाती। कपाल भाती सभी परिचित हैं, सभी करते हैं, तो फिर भी सावधानी के तौर, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। कपाल भाती, कपाल मतलब फोरहेड, माथा, भाती मतलब आप है। आपके चेहरे की चमक बरकरार रहना, चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ना। इस प्राणायाम का चमत्कार रहता है, इस प्राणायाम का असर होता है, इस प्राणायाम का लाभ होता है। पेट के सारे ऑर्गन्स की एक्सरसाइज इस कपालभाति प्राणायाम से होती है। स्टमक जिसको हम बोलते हैं, किडनी, लीवर, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, स्प्लीन, डुडुनम, जब सारे एक्टिवेट होते हैं, सारे एनर्जेटिक होते हैं, तो जो हमारा भोजन पचने का कार्य है, सभी से जूस मिलता है, तभी हमारा भोजन पाचन होता है।
अन्यथा भोजन पचने की बजाय सड़ता है। तो पाचन शक्ति हमारी स्ट्रांग होती है, भूख अच्छी लगती है। पाचन शक्ति के लिए आहार भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सर जी हनुमान चालीसा होगा क्या? नहीं आप कराइए हिराला जी। जी, आप ही कराइए जी। आदरणीय गौर साहब, आप ही कराइए आज हनुमान चालीसा। आइए फिर इधर आ। हमारे साथ में श्री साथ दूंगा मैं क्रिश जायसवाल सर हैं और वो आपको हनुमान चालीसा मैं उनके साथ दूंगा। वो हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे। हम सभी कपाल भाती का प्राणायाम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे जायसवाल साहब, जो कि यहाँ के नियमित साधक हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कपीसित हूँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा पवन सुत अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ कर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्वान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा भीम रूप धरि जंत चंद्र के काज सवारे लाल सजीवन लखन जिया रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत सम सहस वदन तुम रोजस गावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीश नारद सारद सहस रसीसा कृपाल कहाँ ताके कोविद कही सके कहाँ तुम पार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपति तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर संजय जगना युग सहस्र योजन पर लानी लीलो ताहि मधुर फल प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा तुम पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहे को डरना तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्राम अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ हरि भक्त कहाई और देवता कितना धरही हनुमत से
जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मुडेरा। तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित बसऊं सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जितना आता था जी कर दिया। भूल गए। चलिए अभी पैर खोल लीजिए। पैर खोलकर सूक्ष्म व्यायाम, पैर खोलकर सूक्ष्म व्यायाम करने का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर दिख रहे हैं सर? नहीं, नीचे करिए थोड़ा। जी हाँ, थोड़ा नीचे करिए। जी दिख रहे, हाँ दिख रहे। दोनों पैर को आपस में मिलाकर मूवमेंट देना। एड़ी कंधा और एड़ी पंजे के लिए अगर आपको सुबह सुबह उठकर एड़ी में सूजन, पीढ़ियों में अकड़न जकड़न होती है, ये सूक्ष्म व्यायाम कहने को आवाज नहीं आ रही। और साहब, जी आदरणीय योगाचार्य जी, आपका माइक बंद हो गया है। लाइट एक्सरसाइज से हमारे पैर की एड़ी, पंजे, घुटने में अगर तनाव है, सूजन है, उसमें लाभ मिलता है। साथ में साइटिका के दर्द को भी लाभ मिलता है। एड़ियों को, दोनों पंजों को मिलाकर क्लॉकवाइज 5, 10, 15, 20 बार हम मूवमेंट दें। फिर एंटी क्लॉकवाइज हम अपनी एड़ी पंजों को मूवमेंट दें। ये आप सुनते जाएं, करते जाएं। साथ में अभी कपालभाति प्राणायाम में जैसा हमारा पाचन तंत्र ठीक होता है, पर पाचन तंत्र के लिए हमारा दोनों पैरों को ऊपर खींचें और आगे ले जाएं। आहार बहुत आवश्यक। आहार के लिए जैसा कहा गया है कि आहार कब लेना, कितना लेना और किस समय कौन सा लेना, जिससे हम अपने पाचन तंत्र को ठीक रख सकते हैं। आहार में सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी हम लें शांत मन से, बगैर किसी ध्यान भटकाए भोजन करना चाहिए। और साथ में खूब चबा चबा कर, हमारे बुजुर्ग कहते थे 32 बार चबाओ एक कौर को। 32 बार चबाने का मतलब ये होता है कि हम भोजन को घूट घूट करके पिए। और इसका मतलब है चबा चबा कर खाना, जिससे वो मुंह में एंजाइम, जिसको लार बोलते हैं, लार बने और वही लार मिक्स होके हमारे भोजन के साथ हम उसको घूट करके पिए। भोजन को पीना है और पानी को खाना है। जल खाओ, बंगला में कहते हैं घूट घूट कर पानी पीना, घूट घूट करके। परंतु पानी कब पीना है? भोजन के कम से कम आधा घंटे के बाद, क्योंकि जठराग्नि जो हमारी प्रदीप्त होती है, तभी हमें भूख का एहसास होता है। और जब भूख का एहसास होता है
मतलब जठराग्नि वृत्तुम प्रदीप, और अगर गर्म तवे पे पानी डाल दिया जाए जठराग्नि शांत हो जाएगी और भोजन पचेगा नहीं। इसलिए भोजन चबा चबा कर करें और पानी कम से कम आधा घंटे के बाद पीने का प्रयास करें, और पिए तो घूट कर पिए और बैठ कर पिए। भोजन में ऐसा कहा गया है, सुबह का भोजन महाराजाओं जैसा और दोपहर का भोजन गरीबों जैसा, शाम का भोजन कंगीरों जैसा। दोनों हाथ की एक्सरसाइज करेंगे। तो भोजन को हमें पीना है और जल को खाना है। अब रही बात संतुलित आहार और विरुद्ध आहार। संतुलित आहार में हम कहते हैं सलाद और अंकुरित। सलाद जैसा परम पूज्य स्वामी जी भी प्रतिदिन ही कहते हैं, करीब भोजन के पहले करें, भोजन के साथ ना करें। अंकुरित भोजन, और अब हम जो विगत 3 वर्ष से अधिक हो गए जिसमें हम जैविक के ऊपर बात करते हैं, जैविक आहार, जहर रहित जैविक आहार अगर हम लेंगे हमारे शरीर के ऊपर अलग इसका असर होता है और बीमारियों से निजात मिलता है। मोटे अनाज, इसके साथ विरुद्ध आहार, कंधे की एक्सरसाइज था, शरीर जिसको कहते हैं पित्त और कफ, इसके अनुसार ही हम भोजन करने का प्रयास करें। जिसको गैस एसिडिटी है वो खाली पेट आंवले का रस भी ना पिए, क्योंकि आंवला अमृत है, परंतु गैस एसिडिटी वाले के लिए वो फायदा ना करके उसको और हाइपर कर देगा। इसलिए अपनी तासीर के अनुसार चुनकर वात, पित्त और कफ, इन तीनों के ध्यान में रखते हुए हमें आहार लेना है। ककड़ी, खीरा, मूला जिसे रात में नहीं खाना चाहिए, उसको निषिद्ध माना गया है क्योंकि ये पाचन तंत्र को कमजोर करता है। ऐसे रात में दही नहीं खाना। साथ में विरुद्ध आहार में खीर और दही का रायता दोनों वर्जित हैं। इसी प्रकार से विरुद्ध आहार जो हमारे बताए गए हैं उनको अगर हम ध्यान में रखते हुए भोजन करेंगे तो हमारा पाचन तंत्र एकदम ठीक होता है। नहीं तो हम कपालभाति करते जाएंगे और हमें लाभ भी नहीं मिलेगा। ओकेजनल हमें विरुद्ध आहार भी ध्यान देना है। नहीं होगा, उसमें कंपन नहीं होगा। चलिए दोनों हाथ को मूवमेंट देंगे। चलिए गले थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम के साथ आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कोरिलेटेड होता है अंगूठे के नीचे का पोक का सेंटर वाला भाग,
ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है सुजोग का। ये पॉइंट जब अगर आपके गले में खराश हो एकदम सेंटर लाइन में, तो इसको आपको प्रेशर देना है। और इसमें आपको बताया था मूंग तो सॉरी काली मिर्च जिसको बोलते हैं, पेपर टेप में लगा के 4 काली मिर्च का एक स्टार बना के यहाँ लगा लिया जाए। गले में किसी प्रकार की तकलीफ होगी आपको दूर हो जाएगी। चलिए उज्जाई प्राणायाम करेंगे, पहले धीरे धीरे, फिर लंबी गहरी सांस, तो गले की नसों को संकुचित करते हुए श्वास भर जाए, गर्दन झुका के ठोड़ी को छाती से लगाएं, सांस को होल्ड करके रखें। जितनी देर आप श्वास को होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करने का प्रयास। सांस भर जाए, गर्दन सीधी करके दाएं नासिका से दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को छोड़ दें। श्वास भर जाए, दाएं नासिका बंद करके बाएं से सांस को छोड़ना। अपने समय में 3 से 5 बार अभ्यास करें। अधिक अगर आपको आवश्यकता है गले और थायराइड के लिए और गला सुरीला हो उसके लिए हम इसका अभ्यास का हम बढ़ाएं। आपको गले का और लंग्स का पॉइंट बताया था, साथ में कपालभाति में स्टमक का पॉइंट ये होता है, ये ध्यान रहे। गैस एसिडिटी होती है तो स्टमक का पॉइंट ये बताया था, और अगर आपको ऐसा हो तो इसको स्टिमुलेट करके भी गैस को पास किया जा सकता है। इसलिए ये आपको साथ साथ बताया जा रहा है कि ये स्टमक का पॉइंट है। चलिए हम करेंगे वाह प्राणायाम। त्रिबंध एक साथ लगते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम होता है। इसको भी 2 से 3 बार अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेकर पूरी सांस को बाहर निकाल देना। फिर पहला मूल बंद, उद्यान बंद, पेट को अंदर खींचने का प्रयास, जालंधर बंद, ठोड़ी को छाती से लगाने का प्रयास। तीनों बंद एक साथ लगाकर श्वास को होल्ड रखें। मूल बंद से आपको पाइल्स मस्से कभी नहीं होंगे। उद्यान बंद से पेट के समस्त ऑर्गनों की एक्सरसाइज। जालंधर बंद से आपको कभी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें सावधानी है, अगर हाई बीपी, हार्ट के पेशेंट और सर्वाइकल की प्रॉब्लम वाले इस अभ्यास को ना करें। सांस भर जाए, सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन सीधी, पेट ढीला, मूलबंद ढीला। पुनः एक बार। श्वास भर जाए, गर्दन ढील सीधी करते हुए सांस लेकर पेट ढीला और मूलबंद ढीला। इसकी सहायक जो क्रिया होती है वो अग्निसार की क्रिया होती है। अग्निसार की क्रिया में भी पेट को मंथन करते हैं, श्वास को बाहर छोड़कर। सिर्फ पेट में मंथन करना है। बहुत बढ़िया। पुनः एक बार। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम भी कम से कम 7 से 10 मिनट करने का प्रयास करेंगे।
इसमें बहन जी से निवेदन है कि कोई भजन हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं नासिका से दाएं दाएं अंगूठे से दाएं नासिका बंद करके बाएं से श्वास लेना, जिसको बायां स्वर हम बोलते हैं, वह चंद्र नाड़ी। गर्म वायु प्रवेश होती है, ली हुई सांस को दाएं नासिका से छोड़ना और उसी से वापस लेना, और दाएं नासिका बंद करके बाएं से श्वास को छोड़ना। ये एक चक्र कहलाता है। 2 से 2.5 सेकंड में सांस लेना है, उसी क्रम से सांस को बाहर छोड़ना है। ये मध्यम गति, मध्यम शक्ति, अपनी शक्ति क्षमता के अनुसार थोड़ा तेज कम कर सकते हैं। जो हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, ये इसे और धीमी गति से भी करना चाहिए। उम्र, अवस्था और शरीर की क्षमता के अनुसार हम प्राणायाम आसन करना चाहिए। आदरणीय हीरालाल जी, कोई भजन हो जाए। जी, सदन में हमारी बहन माया जी जुड़ी है। जी। आदरणीय माया बहन, आप भजन बोल सकती है। जी, माया बहन, आवाज आ रही है? हो, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो एक सुंदर भजन। सुनाती हूँ। डायरी लेनी है। हो जाइए। सुनाती हूँ। फूलों से सब सदन को नमन, सब सदन को नमन। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। आ जाना महाराज, गजानन आ जाना। आ जाना महाराज, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। घर के अंदर भवन बनाया, घर के अंदर भवन बनाया, घर के अंदर भवन बनाया। आओ विराजो महाराज, आओ विराजो महाराज, गजानन आ जाना। आओ विराजो महाराज, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। आ जाना महाराज, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। हाथों में लोटा गंगा जल पानी, हाथों में लोटा गंगा जल पानी। चरण धुलाऊ महाराज, चरण धुलाऊ महाराज, गजानन आ जाना। चरण धुलाऊ महाराज, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। चुन चुन कलियां फूल मैं लाई, चुन चुन कलियां फूल मैं लाई। सोना बनाया मैंने हार, सोना बनाया मैंने हार। फूलों से सजाया दरबार, सोना बनाया मैंने हार। फूलों से सजाया। आ जाना महाराज, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। हाथ कटोरी केशर थाली, तिलक लगाऊ महाराज।
हाथ कटोरी केशर थाली, तिलक लगाऊ महाराज गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना। आ जाना, आ जाना, आ जाना महाराज गजानन आ जाना। हाथों में ज्योति जगमग होती, हाथों में ज्योति जगमग होती, आरती उतारू महाराज, आरती उतारू महाराज गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना। मोदक का मैंने भोग बनाया, मोदक का मैंने भोग बनाया, लड्डुअन के भरे थाल, लड्डुअन के भरे थाल गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना। सब भक्तों की एक ही अर्जी है, सब भक्तों की एक अर्जी है, दर्शन दे महाराज गजानन आ जाना। सब भक्तों की एक अर्जी है, सब भक्तों की एक अर्जी है, दर्शन दे महाराज गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना। आ जाना महाराज गजानन आ जाना। आ जाना महाराज गजानन आ जाना। सब सदन को खूप नमन। सुंदर, खूप सुंदर. छान आदरणीय बहन माया जी, बहुत सुंदर. बहुत सुंदर. जी आदरणीय गौर साहब, आपको अपना माइक खोलना पड़ेगा क्योंकि जब गीत शुरू था तो बंद किया गया था. जी आदरणीय गौर साहब जी. अनम्यूट कर ले. जी आपका आवाज आ जी। रहा था ना बीच बीच में, इसलिए आपको बंद किया था आवाज. अच्छा, चलिए, ये फूलों का दरबार भी यहाँ हमारे साथियों ने सजाया हुआ है. ये बैठे हैं जसपाल जी, सभी लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं. ये कॉलोनी का परिदृश्य यहाँ पे, और इन्हीं के साथ मैं विगत 4-5 दिनों से योग प्राणायाम कर रहे हैं. चलिए, अभी अनुलोम विलोम के साथ हम भ्रामरी उद्गीत करेंगे, फिर बैठकर अभ्यास करेंगे क्योंकि समय 6:30 बज चुका है. चलिए, भ्रामरी उद्गीत और प्रणव. हमने हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को तो ठीक कर लिया, मस्तिष्क को, जिसको ब्रेन कहते हैं, वो एकाग्रचित हो और एक्टिवेट हो, उसके लिए भ्रामरी उद्गीत और प्रणव तीनों एक साथ करेंगे. भौरे के समान गुंजन 3 बार. आंखें बंद, ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ घुटने के ऊपर, एक स्वर में, एक लय में लंबी गहरी सांस लेकर उद्गीत प्राणायाम.
बेस रुक जाएं, ध्यान दोनों नेत्रों के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर केंद्रित करें, मन शांत रखते हुए इस परम पिता परमेश्वर को याद करें, धन्यवाद देते हुए हे ईश्वर, हे परमात्मा ने जो जीवन दिया, ये प्राण दिए, ये प्राण वायु दी, इसे दूसरों के काम में आए और स्वस्थ रहे, इसकी कामना करते हुए मन को एकदम शांत शांत करें। तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं आज्ञा चक्र, जो कि भगवान शंकर का स्थान है, वो ध्यान करते हुए मन को एकदम शांत करें और महसूस करें कि आपने जो भ्रामरी और उद्गीत किया, उससे आपके मस्तिष्क में जो वाइब्रेशन हुआ, इस वाइब्रेशन, इस कंपन से हमारे मस्तिष्क की पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट होती है, रक्त का संचार करती है, एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत रहता है, उनको एकदम शांत शांत रखते हुए हाथ की दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाएं और आपस में रगड़कर गरम गरम ऊर्जा प्राप्त करें और नेत्रों से लगाएं। कुछ योग आसन के बाद, एक्सरसाइज के बाद प्राणायाम किया, क्योंकि जिसमें पूरा समय मिल जाए। अब हम बैठ के कुछ आसन करेंगे लेट कर। अभी समय 10 मिनट बचा हुआ है। 10 ही मिनट है ना सर अभी? जी, अब 10 ही मिनट है, तो हाँ इसलिए अब थोड़ा-सा सूक्ष्म व्यायाम वगैरह ही कराइए, नहीं तो फिर जी कुछ आसन। जी। जी। मंडूकासन में बैठकर, वज्रासन में बैठकर मंडूकासन करेंगे। दोनों हाथ अंगूठा अंदर मुट्ठी बांधकर नाभि के बीच को दोनों के बीच में करते हुए लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ेंगे। आगे झुकेंगे, सामने देखने का प्रयास, और इसमें आप कपालभाति के कम से कम 10 स्ट्रोक लगाने का प्रयास करें। सांस भर जाए, धीरे से वापस। फिर एक बार झुक के सामने देखें और 10 स्ट्रोक। 1 2 3 इसका दूसरा पोज, बाएं हाथ नाभि के ऊपर, दायां नीचे, और लंबी गहरी सांस लेकर छोड़कर वापस। पेन क्रियाज के लिए पॉइंट, जो स्टमक का पॉइंट आपको बताया, उसके जस्ट इधर नीचे इस अंगूठे के पैरेलल यहाँ पेन क्रियाज का पॉइंट होता है। ये पैनक्रियास के लिए, जो जिससे मंडूकासन बैठ करते हैं, इससे हमारी पैनक्रियास एक्टिवेट होती है। यही इसी के लिए ये हथेली में अंगूठे से यहाँ वाला भाग, स्टमक से नीचे ये भाग होता है, इसके ऊपर प्रेशर देने से पैनक्रियास एक्टिवेट होती है। चलिए, शशकासन। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन के ऊपर, माथा जमीन पे, पीछे का भाग ना उठे, और धरती माता से आप प्रार्थना करें, ये धरती माँ, जो शक्ति तुझमें है वो मुझ में देने की कृपा करें, सहन शक्ति। इससे आपके ब्रेन का में ब्लड सर्कुलेशन होता है, मन शांत रहता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है। सांस लेते हुए पुनः एक बार और
20। घुटने के बल खड़े होकर उष्ट्रासन, दोनों हाथ कमर के ऊपर, पीछे झुकने का प्रयास। कमर के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। हार्निया और पेट के ऑपरेशन के का हुआ है तो इसको ना कुछ रोक के सांस लेते हुए वापस फिर एक बार। पूर्ण उष्ट्रासन। पहले दायां हाथ बाएं पंजे के ऊपर, फिर बाएं। सांस को होल्ड करके रखें। वापस। चलिए, पेट के बल लेटकर पीठ का अभ्यास करेंगे आज। मकरासन। पहले दायां पैर, फिर बायां पैर। कमर दर्द के लिए, कमर दर्द का जिन्हें है वो अभ्यास रोज करें। दोनों पैर, कुछ देर रुकें। आप देखेंगे कमर के ऊपर तनाव क्या होता है। वापस। दोनों हाथ जमीन के ऊपर, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, इसमें पूर्ण भुजंगासन। वापस। विश्राम। शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, पहले दायां पैर 30-40 डिग्री तक उठाएं, फिर बायां पैर। घुटना ना मुड़े, घुटना सीधा रहे, घुटना एकदम सीधा, पंजे खींचे हुए। वापस। दोनों हाथ कमर के ऊपर, गर्दन और दोनों पैर एक साथ उठाने का प्रयास, सांस भरते हुए। विश्राम। बाएं करवट लेते हुए सीधे बैठ जाएं। पीठ के बल लेटकर अभी समय अलाउ नहीं कर रहा है, 6:45 बजने वाला है, तो मैं चाहूंगा एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट जो मुख्य रूप से हैं, जिसमें आपको पहले भी बताया था, ये अंगूठे का अग्रभाग होता है, ब्रेन का पॉइंट होता है, और इसका पहला पो आंख, कान, नाक, गले के लिए, तीनों के लिए फायदेमंद होता है। अगर किसी का सर दर्द ऊपर या इस मस्तिष्क में कभी कभी गर्माहट होती है, अंगूठे का पीछे का भाग आप इसको प्रेशर दें। सर्वाइकल के लिए आपको बताया था, पहले पो के नीचे वाला पूरा पोर्शन 1 to 7 वर्टिब्रा। पीठ के दर्द के लिए उससे नीचे वाला पॉइंट मसाज करेंगे। कमर दर्द गौर साहब आप उल्टे बैठ जाइए, दिशा उल्टी कर लीजिए, जिधर अभी बैठे ना उल्टे हो जाइए तो दिखेगा प्रॉपर। जी जी ओम।
अभी दिख रहा है? हाँ अभी बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। चलिए चलिए, ये ब्रेन का अग्रभाग को बंद करना। और आंख कान नाक गले के लिए ये पूरा पहला को, जिसको हम कहते हैं अंगूठे का अग्रभाग वाला, इसको प्रेशर देंगे। अगर माथे के ऊपर ऊपर अगर दर्द होता है तो ये नाखून के ऊपर का भाग, और अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आपको ये अंगूठे से नीचे का पहले कटाव का जो पोर्शन है, इसमें अगर आप मसाज करेंगे आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और जिसको हम पीठ का दर्द बोलते हैं, पीठ के दर्द के लिए ये चैनल है पूरी। इसका मतलब यहाँ से ये पूरी चैनल सर्वाइकल होते हुए पीठ के दर्द को ये रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच की जो चैनल है, यहाँ से पैरेलल, इसको अगर प्रेशर देंगे तो यहाँ पे कमर दर्द के लिए पॉइंट होता है, और नीचे टेलबोन और कॉक्सिस पे। ये हमारी कमर दर्द का बैक रीढ़ की हड्डी के लिए आपको बताया लंग्स के लिए ये पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट आपको बताया लंग्स के लिए। ये हार्ट के लिए पॉइंट होता है। इसके सेंटर में पेनक्रियास का पॉइंट, ये स्टमक का, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है लीवर का, ये वाला पॉइंट। इस कारण ये सेंटर में स्टमक, ये आता है लीवर का। लीवर को एक्टिवेट करना है, और लीवर के जस्ट नीचे जहां हमने आपको पेनक्रियास का पॉइंट बनाया, उसके साइड में आता है गॉल ब्लैडर का पॉइंट। और जब नाक कान के नीचे गला होता है तो गले के लिए जो आपको सेंटर का पॉइंट अभी बताया था, ये गले के लिए होता है। और साइनस और पूरी एनर्जी पॉइंट आपको इससे पहले भी बताया था, ये पॉइंट होते हैं फिंगरों की टो को एक्टिवेट करने के। इनको, ये सर, फिंगरों के पॉइंट हैं। हाथ नहीं दिख रहा है आपके, ऊपर है बहुत। दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा। तो इन पॉइंटों को आप प्रेशर दीजिए, ऐसा करके स्टिमुलेट करिए सभी अंगुलियों को। ये डेली अगर हम करेंगे हाथ और पैर की अंगुलियों को, तो आपको सारी एनर्जी पूरी मिल जाएगी। इसके बाद आपको जैसे बताया था कि खुद को लोकेट करना, हमने जो आपको बताया था कि जमीन का सबसे पहले हिस्सा कौन सा लगता है? पैर। अगर इस हाथ को हम ऐसा करते हैं तो बीच की 2 उंगली हमारी लगती हैं, बड़ी वाली, ये पैर हैं दोनों, और ये दोनों हाथ। तीनों में 3 कटाव होता है। पहला आपका अगर ये पैर का है राइट का, तो एंकल का, ये बीच का घुटने का। तो घुटने का दर्द सभी को होता है। इस पॉइंट को रोज दबाया कर, बीच की दोनों उंगलियों का बीच श्रीमान जी, वाला। मोबाइल को और झुकाना है, चेहरा नहीं दिख रहा है आपका, चेहरा दिखेगा तो और जल्दी आराम। हाँ, अब बहुत बढ़िया जी। ये जी ये बीच के कटाव, बीच की दोनों उंगलियों के जो बीच के कटाव हैं, दोनों उंगलियों के, ये घुटने के लिए पॉइंट होते हैं। तो ये चारों तरफ अगर आप स्टिमुलेट करेंगे, आपको पेन पता लग जाएगा आगे है या पीछे। तो इसमें अगर आपको ज्यादा तकलीफ होती है तो रात को मेथी दाना पेपर टेप में लगा के लंबा, और चारों तरफ इसमें चिपका के और रख लें रात भर, कोई दिक्कत नहीं। इसको गीला ना करें आप। जब अगर गीला करने की बात है, निकाल के फेंक दें, सुबह उठा के निकाल के फेंक दें। ये घुटने के दर्द के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास होता है, तो इसको हम आप रोज करेंगे। और कमर दर्द के लिए जो आपको बताया, ये वाला पॉइंट। तो मैं समझ रहा हूँ समय हो गया है सर, और हम यहाँ हास्यासन और पहले सिंहासन करेंगे, और हास्यासन और ताली वादन के साथ समापन करते हैं। चलिए, सिंहासन गले थायराइड के लिए। आज मुकेश भैया नहीं दिख रहे क्या?
जी भाई साहब है, कर रहे हैं हम भी। पर्दे के पीछे पर्दे के पीछे हैं। भैया ये और ताली वादन झाड़ियों के पीछे से दहाड़ रहे हैं। ये